नमस्कार बच्चों। कल हम पढ़ रहे थे नहुष का संदेश अंक, जिसमें नहुष शची से दूती भेजकर आग्रह करता है अपनी पत्नी बनने का, और उत्तर में इंद्राणी अपने स्वभाव के अनुसार यह उत्तर भेजती है कि जैसे कोई मालिक जब चला जाता है तब अपने दास को अपने घर को संभालने का कार्य दे जाता है, बिल्कुल वैसे ही मनुष्य राजा नहुष को इंद्र की अनुपस्थिति में देवलोक को संभालने का कार्य दिया गया है। यह जानकर के नहुष अपने आपे में नहीं रहता है और क्रोध से कहता है कि क्या मैं सेवक के समान इन देवताओं के शासन का शासनानुचारी हूँ और इंद्र पद का वास्तविक अधिकारी नहीं हूँ। फिर वह क्रोध में कहता है कि इंद्राणी स्वयं तो असुर पुत्री हैं। वह कहता है, असुर पुलोम पुत्री इंद्राणी बने जहाँ, नर भी क्यों इंद्र नहीं बन सकता वहाँ। कौन कहता है नहीं आज सुर नेता में, पाक शासनासन का मूल्य दाता क्रेता में। कि जब असुर राजा पुलोम की पुत्री इंद्राणी बन सकती है तो मैं नर होते हुए इंद्र क्यों नहीं बन सकता। कौन कहता है नहीं आज सुर नेता में, और वह अपने आप के लिए कहता है कि मैं आज सुर नेता अर्थात देवताओं का नेतृत्व करने वाला हूँ, और यह जो पाक शासनासन है अर्थात यह जो इंद्र का पवित्र सिंहासन है, मैं इसका मूल्य देने में समर्थ हूँ। यह मूल्य देने से आशय है कि मैं अपने पराक्रम के बल पर इस सिंहासन को प्राप्त किया है, इसलिए मैं इसका मूल्य चुकाने में समर्थ हूँ। रखते हुए भी सब दृष्टियों से स्वाधिकार, यह पद लेने का न मैंने था किया विचार। साग्रह सुरों ने स्वयं सौंपी मुझे शक्रता, कैसी फिर आज यह वासवी की वक्रता। और वह कहता है कि सब दृष्टियों से समर्थ होने के बाद भी मैंने कभी यह पद लेने का विचार नहीं किया, और मैं भूमि पर ही एक समर्थ राजा की तरह रहता रहा। साग्रह सुरों ने स्वयं सौंपी मुझे शक्रता अर्थात इंद्र का यह पद देवताओं ने आग्रह करके स्वयं मुझे सौंपी है। कैसी फिर आज यह वासवी की वक्रता, फिर वासवी अर्थात इंद्राणी क्यों मुझसे इस प्रकार का विपरीत व्यवहार कर रही हैं। वक्र अर्थात टेढ़ा, यहाँ हम अर्थ करेंगे विपरीत व्यवहार। जाना अब मान की नहीं घृणा की दृष्टि डाल, बच निकली हो वह जैसे आज प्रातःकाल। और फिर वह उस दृश्य को याद करके कहता है जब उसने सुबह सुबह इंद्राणी को देखा था, और याद करके वह कहता है कि अब मुझे समझ में आया कि वह मान अर्थात स्वाभिमान की दृष्टि नहीं थी, बल्कि मेरे मनुष्य होने के कारण इंद्राणी ने सुबह घृणा की दृष्टि मुझ पर डाली थी, और घृणा की दृष्टि डाल करके वे बच करके निकल गई थी। थोड़ा वही जो न करें देवी सुकुमारियां, मान करती हैं अपमान नहीं नारियां। और फिर वह आगे सोचता है कि यह जो देवी सुकुमारियां हैं, कन्याएं हैं, स्त्रियां हैं, ये अभिमानी होती हैं। ये अपमान भले न करें लेकिन ये मान ही अपने आप में बहुत करती हैं, अभिमान बहुत करती हैं। और फिर वह अंत में कहता है कि घोर गृह युद्ध ठन जाए चाहे अंत में, आना ही पड़ेगा वासवी को वैजयंत में। कि चाहे घोर गृह युद्ध ठन जाए लेकिन वासवी को अर्थात इंद्राणी को इस वैजयंत में अर्थात इंद्र का जो घर है उस घर में उसे आना ही पड़ेगा। आगे की कहानी ये है बच्चों इस काव्य में कि इंद्राणी को जब यह समझ में आ जाता है कि नहुष अपनी सीमा में नहीं रह पाएगा, तब वह
देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास जाती हैं और उनसे अपनी रक्षा का अनुरोध करती हैं। वह अपना एक दूत भेजती हैं और आगे की कहानी इस तरीके से है बच्चों। देवकुल गुरु को प्रणाम कर दूत ने संदेशा सुनाया जो कहा था पुरोहित ने। आपकी कृपा से देव कार्य विघ्नहीन है, जाकर रसातल में दैत्य दल दीन है। बाहर की जितनी व्यवस्था सब ठीक है, घर की अवस्था किंतु शून्य है, अलीक है। अर्थात आपकी कृपा से सभी कार्य विघ्नहीन चल रहे हैं और जाकर रसातल में दैत्य दल दीन है। कि आपकी कृपा से आज रसातल में अर्थात नरक लोक में दैत्यों का दल भी अपनी सीमा में रह रहा है, दीन होकर के रह रहा है। बाहर की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वे तो सब ठीक हैं, घर की अवस्था किंतु शून्य है, अलीक है। लेकिन घर की अवस्था जो है अर्थात हमारे अपने देवलोक की अवस्था जो है वह शून्य है, अर्थात बिगड़ी हुई है, अलीक है और लीक से हटकर चल रही है। फिर भी शची थी इस बीच आपके यहाँ, और मायके सा मोद पा रही थी वे यहाँ। शची आपके यहाँ जब रहीं कुछ दिनों के लिए तो वे बड़ी प्रसन्न थीं और मायके जैसा आनंद प्राप्त कर रही थीं। आज्ञा मिले सुध लें वे अब इस गेह की, न्यूनता यहाँ भी नहीं आदर की स्नेह की। चाहता हूँ आऊं उन्हें लेने स्वयं प्रीति से, आप जो बतावें उसी राजोचित रीति से। और फिर दूत, शची का दूत यह कहता है कि आज्ञा मिले सुध लें वे अब इस गेह की, कि हे बृहस्पति देव अब आप आदेश कीजिए कि वे अब आपके घर में पुनः स्थान प्राप्त करें, सुरक्षा प्राप्त करें, क्योंकि आप ही का घर है जहां उन्हें आदर और स्नेह दोनों की प्राप्ति हो जाएगी। चाहता हूँ आऊं उन्हें लेने स्वयं प्रीति से। और उस समय बृहस्पति कहते हैं कि मैं तो स्वयं यह चाहता हूँ कि मैं प्रेम पूर्वक इंद्राणी को अपने घर ले आऊं। फिर वो कहते हैं, सुन लिया मैंने प्रतिवाक के पीछे जाएगा, कहना विलंब व्यर्थ होने नहीं पाएगा। कि मेरा उत्तर बाद में आएगा और बिना विलंब किए इंद्राणी को मेरे घर में स्थान मिल जाएगा। ऐसा कहकर बृहस्पति देव ने उस दूत को विदा किया और तुरंत देवताओं को मंत्रणा के लिए अर्थात विचार विमर्श के लिए बुला लिया। बैठे यथास्थान सब देव उन्हें नत हो, बोले गुरु सुगत सुचिंतित सुमत हो। ईश्वर का जीव से यही है एक कहना, तू निश्चिंत होके कहीं बैठ नहीं रहना। नर अधिकारी आज देवराज पद का, किवा वह लक्ष्य हुआ हाय सुरमद का। और उस सभा में जब सभी गुरु बृहस्पति को नत अर्थात झुक करके नमन करके अपने अपने आसन पर बैठ गए, तब गुरुदेव ने कहा, सुगत सुचिंतित सुमत हो, कि आप सभी लोग सुविचार करें और एक निर्णय लें, सुमत हो अर्थात एक श्रेष्ठ निर्णय लें जो इंद्राणी के पक्ष में हो। ईश्वर का जीव से यही है एक कहना, कि यह सत्य है कि ईश्वर ने ही सृष्टि के प्राणियों से यह कहा है कि तुम निश्चिंत होकर के किसी एक जगह पर बैठे मत रह जाना, अर्थात लगातार अपनी उन्नति करते रहना। लेकिन नर अधिकारी आज देवराज पद का, और इसी कारण एक मनुष्य देवराज अर्थात इंद्र के पद का अधिकारी हो गया है। अधिकारी तो हो गया है, लेकिन किवा वह लक्ष्य हुआ हाय सुरमद का। अधिकारी होने के साथ ही वह सुरमद का देव पद प्राप्त कर लेने का जो नशा है उसका शिकार हो गया है, उसका लक्ष्य हो गया है।
संप्रति शची में हठी नहुष निरत है, सोचो कुछ युक्ति शची उससे विरत है। और फिर गुरुदेव कहते हैं कि वह हठ नहुष हठ करके शची से प्रेम करना चाहता है, प्रेम करता है, लेकिन शची उससे पूरी तरह से विरत है। इसीलिए कोई ऐसी युक्ति निकालिए जिससे शची की नहुष से रक्षा हो सके। इसके पश्चात गुरु और अन्य देवता आदि विचार करते हैं, जिसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। हार्दिक, 1 मिनट इसे वीडियो को बंद करना बेटा, ये बंद ही नहीं हो रहा है।